प्री बोर्ड एग्जाम्स आपके नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने वाले हैं। कैसी है आप सबकी तैयारी? क्योंकि प्री बोर्ड एग्जाम्स आपके कहीं ना कहीं फाउंडेशन होता है भाई आपके बोर्ड एग्जाम का। आपके प्री बोर्ड एग्जाम में जैसे नंबर होते हैं कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं कि भैया आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे मार्क्स आने वाले होते हैं। क्योंकि मैं ऐसा नहीं करूंगा कि भाई चमत्कार हो जाएगा कि 1 महीने में, ना भाई, मैं आपसे 100% कह रहा हूं, इस बात को मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूं कि प्री बोर्ड एग्जाम के मार्क्स आपका इंडिकेट करते हैं कि भैया बोर्ड एग्जाम में आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे। कोई कम बैक नहीं होता। कुछ लिटरली सीधी बात बोलूंगा मैं आपसे, कोई इस तरीके से मत सोचना कि भयंकर मैं आपके बोर्ड एग्जाम में तगड़े तरीके से आप फोड़ के आओगे, लेकिन प्री बोर्ड में ठीक है भैया 22 नंबर आ रहे हैं, 25 नंबर आ रहे हैं, 40 नंबर आ रहे हैं। ऐसा नहीं होता भाई साहब, ठीक है? क्योंकि प्री बोर्ड एग्जाम्स बिल्कुल ओरिएंटेड होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स की तरह, क्योंकि फुल सिलेबस आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स में आता है। हाफ ईयरली एग्जाम्स में तो भी 6-7 चैप्टर आते हैं, ठीक है, लेकिन प्री बोर्ड एग्जाम्स कंप्लीट सिलेबस का होता है। और बिल्कुल एग्जाम से 2 महीने पहले पेपर होते हैं, नवंबर में भी होते हैं, प्री बोर्ड 2 आपके दिसंबर में भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के मार्क्स को। तो कैसे हमें तैयारी करनी है प्री बोर्ड एग्जाम्स की, क्या लेके चलना है, वो हमारे पास नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी तो आप मान के चलो आप रिवीजन के लिए दोगे। और क्योंकि कई स्कूल में प्रैक्टिकल भी स्टार्ट हो जाते हैं, तो मान के चलो वहां पे भी हमारा टाइम निकल जाता है 10-12 दिन का। तो एक एक दिन इंपॉर्टेंट है अब आपका। तो हर एक दिन आपको अच्छे से यूटिलाइज करना, हर एक दिन आपको मैक्सिमम एफर्ट लगाना, तब जाके आप 90+ की जर्नी पे जाके पहुंचोगे। ठीक है? क्या आप सब तैयार हो? तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिखो, हाँ भैया मैं तैयार हूं बोर्ड एग्जाम में 90+ फोड़ने के लिए। देखो 90+ ऐसे नहीं आएंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, रगड़ना पड़ेगा आपको बहुत ज्यादा, तब जाके आपको 90+ स्कोर मिलेगा। तो कैसे करनी है तैयारी, वो सब आपको बताने वाला हूं। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मुकुल उपाध्याय, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साइंस 24/7 पर। ठीक है, देखो साहब, क्लास 12th प्री बोर्ड स्ट्रेटेजी, पहले आपको अपने विजन में क्लैरिटी लेके आनी पड़ेगी कि आपका विजन क्या है, ठीक है, आपका पोटेंशियल क्या है ना। हम टाइम टेबल बना देते हैं किसी को देख के, नहीं भाई, टाइम टेबल बनाना होता है खुद को देख के कि भैया मेरे अंदर पोटेंशियल है 4 घंटे पढ़ने का, आपके अंदर पोटेंशियल है 4 घंटे पढ़ने का, आपने टाइम टेबल बना दिया 8 घंटे का, 8 घंटे पढ़ने का, कैसे हो जाएगा? पहले अपना पोटेंशियल 8 घंटे लायक तो लेके आ, तभी तो कर पाएगा 8 घंटे पढ़ाई, ऐसे कैसे कर लेगा? ठीक है, तो विजन लेके आओ, बिल्कुल धीमे धीमे स्टार्ट करो, लेकिन कंसिस्टेंट रहो। ठीक है, जैसे होता है ना, जैसे हम पुशअप करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में मान के चलते हैं, रनिंग का एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम एक दिन रनिंग कर स्टार्ट करते हैं, हमने 500 मीटर रनिंग मारी, ठीक है भैया, अगले दिन हमारा टारगेट ये रहना चाहिए कि ठीक है भैया 500 मीटर कल मारी है, तो आज मैं 600 मीटर मारूंगा, 100 मीटर्स में और ऐड कर दूंगा, छोटा सा ऐड करा है 100 मीटर का, लेकिन हाँ ऐड कर रहा है। अगले दिन मैं 50 मीटर और ऐड करूंगा, ऐड करता रहूंगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल इसी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, कैसे करनी है भाई साहब? पहला फोकस आपको कहां करना है? कंसेप्ट क्लैरिटी पे आपको जबरदस्त तरीके से फोकस करना है, फुल सिलेबस कवर करना है मेरे भाई, और स्ट्रेटेजिक पेपर प्रैक्टिस, ये इन सब 3 चीजों पे आपको कस के पकड़ चलनी है, ये आपके फोकस एरिया होने चाहिए। ठीक है, 3 मंथ का प्लान क्या है आपके पास? 3 महीने हैं, अक्टूबर आपका अप्रोक्स जा चुका है, अक्टूबर आधा जा चुका है, ठीक है ना, नवंबर दिसंबर 75 डेज हमारे पास है भैया। ठीक है, अगर मैं अक्टूबर की बात करूं, जो हमारे पास दिन बचे हैं, वहां पर हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी फाउंडेशन है, एनसीईआरटी है, वहां पर हम वो एनसीईआरटी का जो रिवीजन है उसे बहुत अच्छे से कर पाए। ठीक है, और फॉर्मूलाज पर हमें बहुत अच्छे से मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। ठीक है, नवंबर वाले फेज में यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है, अगर आपको कुछ यहां पर रह गया है कि भैया कुछ सिलेबस रह गया है, तो आप बिल्कुल नवंबर में आप उसे एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई भी बढ़ानी पड़ेगी आपको, है ना, क्योंकि नवंबर में आपको पेपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, और किस लेवल से पेपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? ठीक है, डेवलप एग्जाम टेम्परामेंट, जो आपका एग्जाम जिस टेम्परामेंट से आप अपने एग्जाम में बैठते हो उसी लेवल से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। सॉरी बेटा, ठीक है, हाँ, दिसंबर 3 फाइनल रिवीजन को आपको टच देना है। ठीक है, कोशिश करना है कि हमें दिसंबर तक फाइनल रिवीजन तक टच देते हुए जाना है भाई साहब। ठीक है, पॉलिश मतलब हर एक चीज को आपको पॉलिश करना है, एक्यूरेसी आपकी हाई होनी चाहिए, स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भैया 3 घंटे का पेपर, हमारे पास 3 घंटे होते हैं पेपर में, ठीक है, पता लगा 3 घंटा हो गया, पेपर हमारा कंप्लीट ही नहीं हो पाया, सबसे बड़ी दुख की बात होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आते हुए क्वेश्चन हमसे रह जाते हैं क्योंकि हमारी स्पीड नहीं होती भाई। तो ऐसा मत करना मेरी भाई, स्पीड आपकी अच्छी होती है, ठीक है ना, हाँ, और बस एग्जाम को प्रेजेंटेशन करने का भी आपका तरीका आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर यहां पे कुछ रहता है, मतलब थोड़ा सा ना फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, 10-5 दिन आगे पीछे हो गया कोई मैटर नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि भैया पूरा महीना का महीना आपने सफाया कर दिया, क्योंकि दिसंबर के बाद आपके पास रही क्या गया? फरवरी तो काउंट ही मत करो, फिर तो बच्चे इंग्लिश हिंदी भी पढ़ने लग जाते हैं भाई, वो गलत है। बच्चों का टेंट अलग होता है कि भैया एग्जाम से 6 दिन पहले हिंदी पढ़ेंगे, एग्जाम से 8 दिन पहले मैं हिंदी पढ़ेंगे, एग्जाम से 1 महीने पहले हिंदी पढ़ूंगा, गलत टच होता है भाई। ठीक है, चलो
आगे क्या है, फेज 1 अक्टूबर, मतलब ये मैं आपको बता चुका हूं, डेली आपको इन्वेस्ट करना है ना, 2 आवर पर सब्जेक्ट देना ही देना, हर एक तरीके। बच्चे क्या हो रहे थे, मैथ अच्छा लगता है पढ़ने में, तो मैथ को ही पढ़े जा रहे हैं, केमिस्ट्री बिल्कुल ही नहीं पढ़ने। बेटा हर सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, और कंसिस्टेंटली पढ़ना है। फिक्स कर लो कि 2 घंटे मेरे को फिजिक्स पढ़नी है, 2 घंटे फिजिक्स ही पढ़नी है, ठीक है। और फिर उस हिसाब से भी बताते हैं बच्चों को, अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है, अगर आपको लग रहा है कि भैया आपको कोई सब्जेक्ट वीक है, तो उस पर आप ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करो। आपको लग रहा है कि केमिस्ट्री आपकी वीक है, तो आप केमिस्ट्री पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करो, मैथ्स पे थोड़ा कम कर दो, ठीक है। और सबसे पहले आप वीक सब्जेक्ट को ही पढ़ो। अगर आपको लग रहा है केमिस्ट्री वीक है, तो भैया पहले दिन की शुरुआत आप वीक सब्जेक्ट से करो। अगर सपोज करो मैथमेटिक्स आपका स्ट्रांग है, तो जो स्ट्रांग चीज होती है उसे रात में भी कर सकते हैं। मतलब हम थके हुए भी होंगे, अगर हमारी कोई चीज बहुत स्ट्रांग है, उसमें हमें मजा आता है, तो ठीक है, हम उस टाइम पे भी उस चीज को कर देंगे जब हम थोड़े बोरियत में होंगे। चलो ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें उसमें मजा आता है, उसमें हम मजा खुद क्रिएट कर लेंगे। लेकिन बेटा बोरिंग वाला सब्जेक्ट तू रात को सोते समय कर रहा है, तो खुद बोर हो रहा है, तो कर लेगा? नहीं कर रहा, बंद कर भाई, भाग यहां से। ऐसे ही सीन होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं सबसे लास्ट में आपको वो करना है जहां पर ज्यादा आपको इंटरेस्ट आता है और जो आपको ज्यादा आसान लगता है, ठीक है। एनसीईआरटी डीप ड्राइव, आपको एनसीईआरटी भैया डीपली आपको पढ़नी है। एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जांपल आपको करना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। क्रिएट योर फॉर्मूला आर्सेनल, आपको बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मूला का जखीरा बनाना है आपको, हर एक, है ना। इसके लिए आपको अलग कॉपी बनानी है, अलग कॉपी बनाना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास जखीरा होना चाहिए फॉर्मूलास का, ठीक है। जखीरा समझते हो ना? जखीरा होता है हथियारों का जखीरा, बहुत सारे हथियारों का, मतलब ढेर सारे हथियार हैं, तो ढेर सारे तेरे पास फॉर्मूला होना चाहिए जो तेरी एनसीईआरटी में, ठीक है। हाँ, डेली पीवाईक्यू प्रैक्टिस, पीवाईक्यू प्रैक्टिस हमें करनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पीवाईक्यू प्रैक्टिस हमें इंडिकेट, पीवाईक्यू से हमें क्या पता लगता है? पीवाईक्यू से हमें पता लगता है कि भाई हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, तो पीवाईक्यू आपको डेली लगाने होंगे भैया, ठीक है। हाँ, मैथमेटिक्स फोकस, मतलब अक्टूबर में आपको क्या प्रायोरिटी टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं, कैलकुलस है, वेक्टर्स है, और आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये आपके प्रायोरिटी टॉपिक्स हो गए। प्लेन्स आपका नहीं है भाई साहब, प्लेन्स आपका यहाँ पे नहीं है, तो प्लेन्स को आप हटा सकते हो, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन और इक्वेशन ऑफ ए लाइंस एंड प्लेन्स आपका सिलेबस में नहीं है, मतलब ये प्लेन्स आपका नहीं है भाई, ठीक है, ठीक है। तो आपकी ये सब चीजें हैं। आगे बात करते हैं नवंबर एग्जाम सिमुलेशन मंथ। नवंबर में क्या करना है? टेस्ट देने आपको, फुल सिलेबस टेस्ट देने, ठीक है। और क्योंकि भैया आप डायरेक्ट पीवोट तो देने जाओगे नहीं, तो उससे पहले कुछ सैंपल पेपर, फुल टेस्ट तो लगा के जाओगे ना, पता लगा के पहली पेपर तैयारी करी नहीं है कुछ कि भैया पेपर कैसा आना है, हाफ ईयरली दिया था, अब पीवोट आ गए, पीवोट में पूरा सिलेबस है, फिर देने चलेगी मुंह उठा के। सैंपल पेपर लगाने होते हैं बेटा, मॉक टेस्ट लगाने होते हैं, तब जाइए पीवोट में पेपर देने के लिए, वरना ढंग से घिस जाएगा, ठीक है। हाँ, इमीडिएट एरर एनालिसिस, भाई तुरंत जो भी आपको गलती पकड़ में आ रही है, इमीडिएट उस पर काम करो, ठीक है। परफेक्ट योर प्रेजेंटेशन, अपना तरीका जो है, ठीक है, उसे क्या करना है? आपको प्रेजेंटेशन करने का तरीकों को परफेक्ट करना है, ठीक है। क्वालिटी सैंपल पेपर, अच्छे आपको सैंपल पेपर लगाने, अच्छे कैटेगरी के, ठीक है। दिसंबर पीरियड स्ट्रेटजी क्या स्ट्रेटजी क्या भैया? इंटेंसिव मॉक प्रैक्टिस, भाई साहब तगड़े तरीके से आपको मॉक प्रैक्टिस लगानी है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट मास्टरी पे आपको काम करना है भैया। 3 घंटे का पेपर है, तो कोशिश करनी स्टार्टिंग में कि 3 घंटे से पहले पेपर हो जाए, ठीक है। और फॉर्मूला फ्लैश कार्ड, ये ठीक है, वही है, आप अपनी बुक अपने हिसाब से, जैसे भी आपके पास तरीके हैं फॉर्मूले याद करने के लिए, फ्लैश कार्ड बना सकते हो, अपनी जहां आप पढ़ते हो वहां दीवार पे आप लगा सकते हो। तो आपके पास ये सारी टेक्निक आपके पास होनी चाहिए। माइंडसेट एंड सक्सेस हैबिट, ठीक है। सपने में सफलता को मत सोचो, सफलता हासिल करो, ठीक है। हाँ, क्योंकि मेरे भाई ऐसे ही नहीं मिलनी आपको सफलता, आपके पीछे पेरेंट्स की बहुत एक्सपेक्टेशन है, तो आपको उन पे करना, क्योंकि 2 ही लोग आपके सबसे नजदीक होते हैं, आपके पेरेंट्स। उनके लिए आपको बहुत कुछ करना है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन आपकी उनकी आपसे जुड़ी होती है, ठीक है भाई साहब। फोकस्ड ऑन मास्टरी, आपको कहां पे भैया? बुक्स पे आपको मास्टरी करनी है, लिमिटेड आपको रिसोर्सेज का यूज करना है, ठीक है। हाँ, प्रायोरिटी स्लीप एंड कंसिस्टेंसी, स्लीप्स को प्रायोरिटी दीजिए। ऐसा नहीं है रात को 3-3, 4-4 बजे तक पढ़ रहे हो, कंसिस्टेंसी मैटर करती है मेरे भाई। एक फिक्स टाइम टेबल बनाओ कि भैया 6 घंटे मेरे को सोना है, 6 घंटे इनफ है आपके लिए, बस, ठीक है। ऐसा नहीं है 10-10 घंटे सोए पड़े हो, है ना, रात को ज्यादा पढ़ लो, कोई मैटर नहीं करता। परफेक्ट योर प्रेजेंटेशन, राइट, नीट स्टेप वाइज आंसर लिखिए, गुड प्रेजेंटेशन होना चाहिए आपके पास, पॉजिटिव इंप्रेशन होना चाहिए, बस, है ना। जैसे आंसर है, अगर आंसर को आप रेक्टेंगल में बंद करके आते तो एग्जामिनर के पास अलग ही इंपैक्ट पड़ता है आपकी आंसर का, ठीक है ना। तो आपके पास ये सारी टेक्निक है, और सिंपल टेक्निक है मेरे भाई, कोई ज्यादा हवा हवाई वाली टेक्निक नहीं है। इन सबको आप अपने एग्जाम में इंप्लीमेंट करो। मैं आपसे बोलता हूं आपके 90+ स्कोर आने से कोई नहीं रोक सकता। चीजें टफ है, लेकिन इंपॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंपॉसिबल में ही पॉसिबल छुपा हुआ है, ठीक है बेटा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। पढ़ाई करिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए।